1952 से श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा इस गांधी मैदान में रावण वध और पटना में रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है। राम भक्तों की एक बड़ी संख्या और शायद मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बिहार में शायद सबसे बड़ी संख्या एक स्थान पर इकट्ठा होने की पटना के इस गांधी मैदान में ये लगभग 69-70 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। सुरक्षा का पूरा दायित्व जिला प्रशासन का होता है और जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। निश्चित तौर पर आप जो चूक हुई थी, उस चूक में जिला प्रशासन के कुछ लोगों की गलती थी और कुछ जो अफवाह उड़ाने वाले जो लोग थे उनके षड्यंत्र के कारण ऐसी दुर्घटना हुई। तो ये पुतले जो बनाए जा रहे हैं, तो इनमें जितने भी कारीगर हैं, लगभग कारीगर इसमें मुस्लिम समाज से। हाँ, मुस्लिम समाज से। तो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, बिहार की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर खासकर देश के लोगों में जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि नहीं, जो देश में सांप्रदायिकता को उन्माद फैलाने की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इसी रावण को लेकर एक बड़ा विचित्र टाइप का, जो एक मतलब सोचने वाला भी बयान नहीं, उस टाइप का बयान देना, देश में खासकर एक समुदाय के प्रति इतना नफरत पालना, यहाँ जो तस्वीर है, क्या कहेंगे? भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक वो आज किसी भी विचारधारा को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उन सारे लोगों का डीएनए एक ही है। यानी हम सारे लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत के सारे लोग सनातन धर्म से ही जो है उनकी उत्पत्ति हुई है। जिनके भी बाप दादा आज जिस भी चीज़ को मान रहे हैं, उनके बाप दादा एक ही विचारधारा को मानते थे। भारत का कोई भी त्यौहार, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला है, उसको एक दूसरे को कॉपरेशन जो है, आप देखते होंगे कि पटना में न आज अगर हमारा रावण वध हो रहा है तो उसके कारीगर अगर मुस्लिम समाज से हैं, तो आप छठ पूजा में भी देखते होंगे कि जो छठ का जो चूल्हा बनाते हैं वो भी मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं, सूप जो बनाते हैं वो मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं। तो ऐसा कहीं भी जो है विभेद जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं है। ये जितने भी विभेद आपको दिखेंगे वो ऊपर स्तर पर जो राजनीतिक लोग हैं, केवल अपने चंद स्वार्थी लोगों ने समाज के उस वातावरण को बिगाड़ के रखा हुआ है और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस संस्था के संयोजक होने के नाते मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई आज नहीं है, हजारों साल पहले रामायण काल में, महाभारत काल में और भी किसी भी काल में आप देखेंगे कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई जो है ना, वो हजारों साल पुरानी है। और उस समय भी अच्छाई के पक्ष में लोग हुआ करते थे और बुराई के पक्ष में लोग हुआ करते थे, उनके बीच में संघर्ष होता था, लेकिन उस संघर्ष का एक ही परिणाम होता था कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती थी। तो पहले भी हजारों साल पहले भी संघर्ष हुआ और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, और आज भी जिसको कहते हैं बुराई और अच्छाई का जो संघर्ष है, इसमें पुनः आज जो है अच्छाई जीतेगा, ऐसा हमारी संस्था का और हमारा विश्वास। लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ पहुँचती है, तो कमेटी के लोगों द्वारा अनाउंस किया जाता है कि भाई आप अपने बच्चे के जेब में पर्ची और एड्रेस, फ़ोन नंबर रख दीजिए। अगर वो किसी कारण से किसी भीड़ में खो जाते हैं तो प्रशासन या कमेटी के पास आ जाए, ताकि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। पटना में लंका दहन की तैयारी शुरू है और गांधी मैदान में जिसको लेकर एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, और इसके जो संयोजक है हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार नंदन। मुकेश कुमार सर, आप बीजेपी से हैं, पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? ठीक है, वो पार्टी में होना एक अलग विषय है, लेकिन ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसे पार्टी से कोई लेना नहीं। कब से इस चीज़ का से आप लोग आयोजन कर रहे हैं? देखिए, 1952 से श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा इस गांधी मैदान में रावण वध और पटना में रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है। और बीच में 2-3 वर्ष जो है, जैसे जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, भारत चीन का युद्ध था, उस समय जो है एक 2-3 साल जो है वो एक बाढ़ के समय जो है 1974 में जब पटना में भीषण बाढ़ आई थी, उस समय जो है ये 3 वर्ष का जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार जो है वो ये कार्यक्रम जो है, अब कोरोना में भी जो है हम लोगों ने ऑनलाइन जो है वो डिजिटल के माध्यम से जो है रावण वध और रामलीला जो है वो पटना बिहार के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए जो है वो कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती होगी, खासकर लाखों की भीड़ को संभालना पटना के गांधी मैदान में।
निश्चित तौर पर राम भक्तों की एक बड़ी संख्या, और शायद मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बिहार में शायद सबसे बड़ी संख्या है एक स्थान पर इकट्ठा होने की। पटना के इस गांधी मैदान में ये लगभग 69-70 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, और इस साल भी इस परंपरा को हम लोग निभाएंगे। पिछले कुछ साल पहले भी एक बड़ी घटना गांधी मैदान में घटी थी, जो एक थोड़ी सी मतलब चूक के कारण जो एक अफवाह उड़ाया गया है, उसमें कई सैकड़ों लोगों की जान गई। देखिए, जैसा उस तरीके का घटना फिर से दोबारा ना हो, उसके लिए कैसे आप लोग हैंडल करते हैं, कैसे आप लोग सिक्योरिटी को ये करते हैं? देखिए, सुरक्षा का पूरा दायित्व जिला प्रशासन का होता है, और जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। निश्चित तौर पर आप जो चूक हुई थी, उस चूक में जिला प्रशासन के कुछ लोगों की गलती थी, और कुछ जो अफवाह उड़ाने वाले जो लोग थे उनके षड्यंत्र के कारण ऐसी दुर्घटना हुई, और उससे सबक लेकर जिला प्रशासन भी और हम लोग भी उस चीज़ के ऊपर काफ़ी मेहनत करते हैं। आप देखते होंगे कि अभी गांधी मैदान में लाइट की भरपूर व्यवस्था की जाती है, और उस शायद गेट खुले थे नहीं खुले थे, कुछ ऐसी कुछ चर्चा थी, उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं दे सकता हूं मैं। लेकिन इस बार जो उसके बाद से गांधी मैदान के सारे गेट्स जो है वो खुले रहते हैं लोगों के आने और जाने दोनों के लिए, कि क्योंकि भीड़ के जब निकलने का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार की अफरा तफरी नहीं हो। आने के समय तो लोग धीरे धीरे करके आते हैं, लेकिन जब रावण दहन हो जाता है और आतिशबाजी हो रही होती तो उस समय लोग निकलने के लिए जो है तो उसी समय जो है किसी भी तरह का कोई भगदड़ की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको ध्यान में करते हुए निश्चित तौर पर जो है वो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, करते हैं हर साल, कि सारे गेट्स खुले रहें, कि लोगों को अंदर आने में और बाहर निकलने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। और दूसरी, लाइट की पूरी से जो है भरपूर व्यवस्था की जाती है, और संस्था की ओर से जो है वो एक सुंदर आतिशबाजी का कार्यक्रम रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के दहन के बाद जो है वो हम लोग जैसे कि लोग जो है आतिशबाजी देखने मजा ले, और लोग रुके और धीरे धीरे करके आहिस्ते आहिस्ते लोग निकले, जिससे गांधी मैदान को खा गया। पानी वानी की भी व्यवस्था यहाँ की जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिला प्रशासन के तरफ से जो है जो पानी के टैंक्स वगैरह जो है उसकी व्यवस्था होती है। और आप देखते हैं कि जो भी मतलब यहाँ के जितने भी जो गांधी मैदान में जो नल वगैरह हैं, उन नल में भी जिसको कहते हैं प्रशासन के लोग आकर चेक करते हैं, उसमें सब में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। अभी हम जब बनाया जा रहा है, हाँ, तो ये पुतले जो बनाए जा रहे हैं, तो इनमें जितने भी कारीगर हैं, लगभग कारीगर इसमें मुस्लिम समाज से। हाँ, मुस्लिम समाज से। तो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, बिहार की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर खासकर देश के लोगों में जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि नहीं, जो देश में सांप्रदायिकता को उन्माद फैलाने की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इसी रावण को लेकर एक बड़ा विचित्र टाइप का, जो एक मतलब सोचने वाला भी बयान नहीं, उस टाइप का बयान देना, देश में खासकर एक समुदाय के प्रति इतना नफरत पालना, जो यहाँ जो तस्वीर है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इस विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, वो आज किसी भी विचारधारा को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उन सारे लोगों का डीएनए एक ही, यानी हम सारे लोग भारतीय हैं। हम लोग भारतीय सारे लोग सनातन धर्म से ही जो है उनकी उत्पत्ति हुई है। जिनके भी बाप दादा आज जिस भी चीज़ को मान रहे हैं, उनके बाप दादा एक ही विचारधारा को मानते थे, एक ही धर्म, एक ही है ना। तो सबके अगर पिता अगर एक ही हैं, तो आपस में ये खींचतान जो है ना, ये जो है ये राजनीतिक कारणों से और कुछ लोग के स्वार्थ और लाभ के कारण। भारत का कोई भी त्यौहार, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला है, उसको एक दूसरे को कॉपरेशन जो है, आप देखते होंगे कि पटना में आज अगर हमारा रावण वध हो रहा है तो उसके कारीगर अगर मुस्लिम समाज से हैं, तो आप छठ पूजा में भी देखते होंगे कि जो छठ का जो चूल्हा बनाते हैं वो भी मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं, सूप जो बनाते हैं वो मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं। तो ऐसा कहीं भी जो है विभेद जो है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं है। ये जितने भी विभेद आपको दिखेंगे वो ऊपर स्तर पर जो राजनीतिक लोग हैं, केवल अपने चंद स्वार्थी लोगों ने समाज के उस वातावरण को बिगाड़ के रखा हुआ है और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। समाज में नीचे में जो है ये आपस का भाईचारा बिल्कुल बना हुआ है, इसमें कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि सबको मालूम है कि भारत में रहने वाले सारे लोगों का डीएनए एक ही है। ये आज धर्म की बात अलग हो सकती है, आज किसी भी कारण से कोई किसी दूसरे
दूसरे धर्म को मानता हो, लेकिन सबके जो है वो पिता जो है वो एक ही हैं। भारतीयों के सारे पिता जो हैं वो सनातनी ही। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे उन्मादी लोगों के बयान देने से, खासकर जो लोग चाहते हैं कि देश में शांति एकता बनी रहे, जो ज़्यादातर 90% जो आबादी है, मेजोरिटी है, खासकर चाहते हैं कि देश में एकता उन्नति हो। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस संस्था के संयोजक होने के नाते मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई आज नहीं है, हजारों साल पहले रामायण काल में, महाभारत काल में और भी किसी भी काल में आप देखेंगे कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई जो है ना वो हजारों साल पुरानी है। और उस समय भी अच्छाई के पक्ष में लोग हुआ करते थे और बुराई के पक्ष में लोग हुआ करते थे, उनके बीच में संघर्ष होता था, लेकिन उस संघर्ष का एक ही परिणाम होता था कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती थी। तो पहले भी हजारों साल पहले भी संघर्ष हुआ और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, और आज भी जिसको कहते हैं बुराई और अच्छाई का जो संघर्ष है, इसमें पुनः आज जो है अच्छाई जीतेगा, ऐसा हमारी संस्था का और हमारा विश्वास। बताइए सर, कितना योगदान होता है आप लोग का? जो ये जो होता है, एक बड़ा आयोजन करते हैं, लाखों लोग आते हैं, उनको संभालना, उनके लिए बहुत सारी तैयारी करना, और ख़ासकर इस तरीके का जो मेहनत, क्या कहें? देखिए, हम लोग का मेहनत जो है, हमारी संस्था का तकरीबन 6 महीना से पहले से मीटिंग वगैरह चालू हो जाती है, और हर छोटे छोटे मुद्दे पर हमारे कमेटी के लोग विचार करते हैं। खासकर जब लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ पहुँचती है तो कमेटी के लोगों द्वारा अनाउंस किया जाता है कि भाई आप अपने बच्चे के जेब में पर्ची और एड्रेस, फ़ोन नंबर रख दीजिए। अगर वो किसी कारण से किसी भीड़ में खो जाते हैं तो प्रशासन या कमेटी के पास आ जाए, ताकि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। उसके बाद जितने भी गेट हैं यहाँ पे, तो अभी आप जैसा बताए थे कि भगदड़ वगैरह होता है, ये सब भगदड़ हुआ था कुछ साल पहले। हाँ, तो नहीं है, हाँ, मगर हुआ था। तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से गेट को सर्विसिंग करती है, मतलब एक तरह से नए तरीके से गेट को सर्विसिंग करती है ताकि खोलने और बंद करने में आसान हो। और कमेटी के लोगों का सहयोग, एक दूसरे से तालमेल बहुत ही अच्छी तरीके से रहती है, और ये कार्यक्रम हम लोग 68 बरस से सफल करते आ रहे हैं। हमारे साथ में देखिए संयोजक मुकेश रंजन है और सह संयोजक के राकेश कुमार हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लाखों की आबादी आती है, लाखों लोगों को संभालने के लिए एक बड़ा इवेंट, एक मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह का सुरक्षा में चूक ना हो। इसको लेकर ये लोग तत्पर रहते हैं और लगभग 68 सालों से ये लोग सेवा दे रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में 12 तारीख, अंग्रेजी के 12 तारीख को लंका दहन होगा, जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष अतिथि होंगे आप लोग के, है ना? जी बिल्कुल, हमारे गवर्नर साहब रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी रहेंगे, और कई सारे गणमान्य जो है, पिछले बार तो लालू यादव जी भी आए थे और अखिलेश सिंह जी भी आए थे, वाले भी आते हैं। जी, ये प्लेटफॉर्म बताए ना, ये सामाजिक प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी भी प्रकार का दल का कोई बंधन नहीं है, इसलिए किसी भी दल के मानने वाले व्यक्ति जो है वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। चलिए, इस पर्व त्यौहार में, इस लंका दहन में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, पोजीशन हो या अपोजिशन, सारे लोग इस लंका दहन में आते हैं। और जैसा बताया सर ने कि जो लोग देश में चाहते हैं उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, वो कभी भी अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। और ऐसे लोगों को ज़ोरदार तमाचा है। इस तस्वीर को देख ले, पटना के गांधी मैदान में जो तस्वीर ने आपको दिखाया कि इसमें हिंदू से ज़्यादा मुसलमान कारीगर इस काम में लगे हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये गंगा जमुनी तहजीब जो है सालों से चली आ रही है और ये सालों तक चलने वाली भी है। किसी के कुछ बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सारे भारतीय एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। धन्यवाद।